कि सर हमें पूरे किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिसमें से सबसे ज्यादा अंक के क्वेश्चन बनते हो। अगर सर जी हमको यह पता चल जाएगा कि इतने चैप्टर्स में से इतने चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे ज्यादा कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मेरे भाई वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत जरूरी है। सर अब हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ें, तो यही है एक सबसे बड़ा सुनहरा मौका, आपके स्कोर आपके मुट्ठी में है। हेलो मैथ्स आर्मी, मैं नितेश निराला आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर हमें पूरे किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिसमें से सबसे ज्यादा अंक के क्वेश्चन बनते हो। अगर सर जी हमको यह पता चल जाएगा कि इतने चैप्टर्स में से इतने चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मेरे भाई आज की स्पेशल जो आपकी ये छोटी सी वीडियो होने वाली है, मैं आज आपको बताऊंगा कि टोटल चैप्टर कितने हैं और उन टोटल चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और साथ में यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, किस चैप्टर से किस में किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, लाइक वो एमसीक्यूज है या फिर दीर्घ उत्तरी है, लघु उत्तरी है, सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे भाई वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो मैं नितेश निराला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो मेरे भाई जैसे ही हम अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं तो आपको तो पता है कि भैया हमारा जो पैटर्न चलता है वो एनसीईआरटी पर बेस है। हमें एनसीईआरटी के गार्डिंग ही तैयारी करना होता है, एनसीईआरटी के सभी पैटर्न्स को फॉलो अप करना होता है। तो ये सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट किताब होती है हमारी। तो जब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर टोटल 14 चैप्टर दिए हैं मेरे भाई, 14 चैप्टर। जी हां, पहले 15 हुआ करते थे, अब कम हो गया है। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने टोटल जो चैप्टर्स है वो आप यहां पर बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हो। वास्तविक संख्या, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, सांख्यिकी और लास्ट में प्रायिकता। इतने ढेर सारे चैप्टर, एकदम दिमाग खराब हो जाता है कि इतने ढेर सारे चैप्टर, इतने ज्यादा फार्मूले हैं, कैसे होगा कैसे होगा। यही सब चीजों को मेरे भाई आप लोग की सभी इन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं लेकर के आ गया हूं कि आखिर इसमें से कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको पढ़ लें और 90+ स्कोर कर लें। ठीक है मेरे भाई, तो आइए बढ़ते हैं कि आखिर इन चैप्टर में से किस में के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक हमें पता है कि हमारा जो पेपर बनता है उसमें हमारे जो है एमसीक्यूज आते हैं, है ना। हमारे जो है कि लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं और दीर्घ बनते हैं। जी हाँ, दीर्घ बनते हैं, लघु और दीर्घ, अति लघु भी बनते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतने जो है भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर इतना पढ़ लिया तो 95+ स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे भाई आइए देख लेते हैं कि आखिर एमसीक्यूज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर, लघु के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, दीर्घ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। तो आइए बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए सबसे पहले हमारे एग्जाम में जो पेपर बनता है उसमें हमारे सामने एग्जाम में क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज के होते हैं। 20 एमसीक्यूज मेरे भाई हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इस 20 नंबर को हमारे कब्जे में करने के लिए अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर तो मजा ही आ जाए। तो आप देख पा रहे हो कि एमसीक्यूज के लिए आपको इतने चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा? वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति का परिचय, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, त्रिभुज, सांख्यिकी, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और प्रायिकता। मेरे भाई इतने चैप्टर पढ़ लिया ना तो आपका कोई भी एमसीक्यूज नहीं छूटने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से एमसीक्यूज बनते हैं। और पता है ये आपको सीरियलाइज लिखा है, सबसे ज्यादा इसमें से, उससे थोड़ा सा कम इसमें से, उससे थोड़ा सा कम इसमें से, उससे कम इसमें, फिर इसमें ऐसे, समझ गए। तो एमसीक्यूज के लिए आप देख लो, इतने चैप्टर्स के सभी एमसीक्यूज को एकदम अच्छे से कर डालना। और नहीं किए हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो, मैंने एमसीक्यूज की प्रॉपर क्लासेस ली हैं, उन क्लासेस को देख लो, आपका एमसीक्यूज कहीं नहीं जाएगा, उसी से आएगा मेरे भाई एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट स्लाइड जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न के आ जाते हैं। लघु उत्तरीय भैया आपको पता है कि एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, टोटल हमें 5 करने होते हैं। कितने करना होता है? टोटल हमें मेरे भाई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। दिए तो 6 होते हैं लेकिन 5 करना होता है, यानी 20 अंक मेरे भाई यहां से आपके मिलते हैं।
20 अंक यहां से मिलते हैं। तो इन 20 अंक को हासिल करने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल। तो भैया लघु उत्तरी के लिए भी आप 14 चैप्टर तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपका अंतिम समय चल रहा है, जिस समय हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। तो भैया इंपॉर्टेंट चीज तो लेकर के आया हूं। सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को पढ़ डालो, फिर वास्तविक संख्याओं को पढ़ डालो, फिर वृत्त चैप्टर को पढ़ डालो, द्विघात समीकरण को पढ़ डालो, भैया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से पढ़ डालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ डालो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। समांतर श्रेणियां को पढ़ डालो, त्रिभुज को पढ़ डालो, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ डालो। मेरे भाई इतने चैप्टर पढ़ लिए ना तो आपका एक भी लघु उत्तरी नहीं छूटने वाला। एकदम हैंडेड डंकी की चोट पर कह सकता हूं कि यहीं से मेरे भाई आपका पेपर में बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से कर डाला मेरे भाई, एग्जाम देके आओगे तो याद करोगे निराला को कि हाँ सर जी आपने बिल्कुल सही कहा था। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, ठीक है, देख लिया? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हमारा जो पेपर बनता है उसमें तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होते हैं जो 6-6 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे और करके अथवा करके किसी एक को करना होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं और करके किसी एक को करना होता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं और करके किसी एक को करना होता है। और एक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स का होता है, यानी यहां भी एक क्वेश्चन 6 नंबर का, यहां भी 6 नंबर और यहां भी 6 नंबर, यानी मेरे भाई टोटल 18 अंक जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से बनता है। किसमें से बनता है? दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से बनता है मेरे भाई। तो इस 18 अंक को अर्जित करने के लिए सर हमें अगर कुछ गिने चुने चैप्टर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो लो यार, ले आया तुम्हारे लिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न के इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 14 चैप्टर से मेरे भाई 7 चैप्टर पढ़ना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका भैया ये मान लो कि 95 प्लस जो होते हैं क्वेश्चन वो यहीं से बन जाते हैं। और ये भी सीरियल से लिखा है कि सबसे ज्यादा इसमें से बनते हैं क्वेश्चन, उससे थोड़ा कम इसमें से, उससे थोड़ा कम चांसेस इसमें से, उससे थोड़ा कम चांसेस इसमें से, इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, और जो बचे हुए हैं उसमें तो बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस होता है बनने का। ठीक है मेरे भाई, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आपको लघु उत्तरी के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, दीर्घ के लिए कौन से पढ़ना है और एमसीक्यूज के लिए कौन से पढ़ने हैं। ठीक है मेरे भाई, अति लघु उत्तरी के लिए आप बहुत इजी होते हैं, वो तो आप खुद ही कर लेते हो। अति लघु में कौन सी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि नहीं? बट अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने इतना काम कर लिया तो 95 प्लस स्कोर आपका कहीं नहीं गया। तो कुछ क्वेश्चन अति लघु उत्तरी का तुम खुद से भी तो कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा। अति लघु उत्तरी तो सबसे आसान होता है मेरे भाई। क्लियर है क्या? मेरी बात हर किसी को समझ में आ गई? तो मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से बता दिया कि भैया आपके लिए एमसीक्यूज के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लघु के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और दीर्घ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस मेरे टाइम टेबल को, इस सभी चैप्टर्स को फॉलो कर लिया, आज जो मैंने बताया इसको फॉलो कर लिया, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया। और ये आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर अब हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ें, तो यही है एक सबसे बड़ा सुनहरा मौका। तो इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ डालना, मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करो, आपका स्कोर कहीं नहीं गया, आपका स्कोर आपके मुट्ठी में है। आप जितना चाहो आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना मेरे भाई, ठीक है ना। और मैं ऑलरेडी कॉपी कैसे लिखें ये सब कुछ बता चुका हूं, जाकर आप वीडियो सेक्शन में देखो, सब कुछ बता रखा हूं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्या कुल यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट और सबसे सटीक अपडेट सबसे पहले हम ही लोग देते हैं। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।